जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, हम सभी कर्म के बंधन में बंधे हैं और हमें हमारे कर्म के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। यह सब हम जानते हैं और उस कर्म के फल को हम प्रारंभ के नाम से जानते हैं। परंतु संगत जी, इस प्रारब्ध को आसानी से काटने के लिए, भोगने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है ताकि हमें दुख का एहसास कम से कम हो और आसानी से हमारा कष्ट, हमारा दुख बीत जाए। ताकि इस बात को और हम गहराई से समझेंगे सत्संग के अंत में कहानी के माध्यम से। संगत जी, आज के सत्संग बहुत ही प्यारे हैं और बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत है। गुरु जी की प्यारी संगत के सत्संग हैं। कृपया करके आप सारे सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने सत्संग बढ़ चढ़ के शेयर करें, सुंदर लिखावट में, हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर करें। और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज का पहला सत्संग हम वीना आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी से मेरी जर्नी 3 से 4 महीने पहले ही शुरू हुई है। उससे पहले मैंने कभी भी उनका कोई सत्संग या कभी भी कोई मैसेज नहीं देखा था। 10 से 12 साल पहले एक बार मेट्रो में मुझे किसी आंटी ने बातचीत के दौरान गुरु जी का जल और स्वरूप दिया था। मैंने जल तो पी लिया, स्वरूप अपने घर के मंदिर में रख दिया। जिंदगी कट रही थी, मैं अपने 3 बच्चों और अंकल के साथ रहती थी। अंकल का मुझे कोई सहारा नहीं था, मैं खुद ही गुरु जी की कृपा से काम करती थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए। अभी 4-5 महीने में ही यूट्यूब पर गुरु जी के मंत्र और सत्संग सुनने में मेरी रुचि बढ़ने लगी। कभी कभी तो संगत जी, मेरे मन में जो चल रहा होता है और जवाब मुझे सत्संग के माध्यम से और मैसेज के माध्यम से आने लगे। संगत जी, ऐसे ही एक दिन मैं अपने बड़े बेटे के बारे में सोच रही थी कि वो अक्सर हमसे कहता था कि हमारा घर छोटा है और वो इसी बात को लेकर हमें परेशान करता था कि घर बनवा लो। लेकिन संगत जी, मैं इतना नहीं कर पाती थी कि बच्चों की सारी ज़रूरतें पूरी कर सकूं। ऐसे ही एक दिन यूट्यूब पर गुरु जी के सत्संग से जवाब मिला कि तू परेशान ना हो, मैं जल्दी तेरा मकान बनवा दूंगा, तेनू ब्लेस करूँगा। मुझे समझ ही नहीं आया इस मैसेज के से कि यह सब कैसे होगा। तभी मेरे बीच वाले बेटे ने बैंक में लोन लेने के लिए अर्जी लगाई और फिर संगत जी, मुझे 1-2 दिन के बाद गुरु जी का जवाब आया कि तू चिंता ना कर, तुझे मैं इस महीने की 7 तारीख को 2 खुशखबरियाँ दूंगा। और संगत जी, हमारा लोन भी 7 तारीख को ही पास हुआ और उसी दिन हमने छोटा सा घर देखा हुआ था, उसका बयाना भी हमने दे दिया। यह मेरा पहला सत्संग है। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। गुरु जी का शुक्राना। जैसे मेरी झोली भरी है, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरु जी। हम आपके नादान बच्चे हैं, हमें संभाले रखना। जय गुरु जी संगत जी। मुझे गुरु जी के हमेशा मैसेज मिलते रहे कि तुझे बड़े मंदिर आना है, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं था कि बड़ा मंदिर कहाँ है, कैसे जाना है। और संगत जी, मैंने 1 अक्टूबर को अपनी जेठानी के बेटे से बोला, लेकिन काम की वजह से उसने मना कर दिया। फिर उसी दिन मेरे बेटे के दोस्त की मम्मी का फ़ोन आया कि आपको बड़े मंदिर चलना है। मैंने उन्हें कहा मुझे तो जाना है, पर जाऊँ कैसे समझ में नहीं रहा। तो उन्होंने मुझे मंडे को फ़ोन किया और कहा कि आप तैयार हैं ना। और संगत जी, हम उसी दिन दोपहर को गुरु जी के बड़े मंदिर चले गए। लेकिन वहाँ पहुँचकर भीड़ देखकर मुझे बहुत घबराहट हुई कि इतनी भीड़ में कैसे गुरु जी के दर्शन होंगे। मैंने गुरु जी को नाम लिया और बोला कि आपने बुलाया है, दर्शन भी आप ही करवाएंगे। इतने में गुरु जी के एक सेवक जा रहे थे, शायद वह गुरु जी ने ही भेजे थे। हम उन्हीं के पीछे पीछे चलने लगी कि कब हम दरबार में गुरु जी के सामने पहुंच गए, पता ही नहीं चला। संगत जी, यकीन मानिए, मन को बहुत बहुत शांति मिली। हमने हलवा प्रसाद लिया, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद लिया और वहीं पर खा लिया। संगत जी, मेरे पैर की नस में बहुत दर्द होता था, चलने में भी बहुत तकलीफ़ होती थी, लेकिन प्रसाद खाने के बाद मेरा दर्द बहुत कम हो गया था। फिर जब संगत जी हम बाहर आए तो बाहर आने के बाद हमें कहीं पर भी जल प्रसाद नहीं मिला। मैंने सोचा शायद आज गुरु जी की मर्जी नहीं है और बस इतना ही सोचने की देर थी कि मुझे एक साथ 2-2 जल प्रसाद मिले। संगत जी, मैं बहुत खुश हुई और जिसके साथ मैं गई थी उन्हें बातों बातों में मैंने बताया कि गुरु जी ने मुझे नया घर ब्लेस किया है। अच्छा होता अगर मुझे गुरु जी की ब्लेसिंग्स में मिल जाती तो गुरु जी उस घर में आकर रहते और हमें अपने चरणों में रखते। अब संगत जी, ये मेरी इच्छा भी गुरु जी ने वहीं पूरी कर दी। साथ में एक आंटी जी जा रही थी, उन्होंने हमारी बातें सुनी और गुरु जी की ब्लेसिंग हमें दे दी। इसमें भी गुरु जी की इच्छा ही थी। बस संगत जी, अब तो गुरु जी से मैं यही अरदास करूँगी कि गुरु जी जैसे मेरी हर इच्छा पूरी की है, ऐसे सबकी करना। यह मेरा पहला सत्संग है। शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी,
अब हम अगला सत्संग गुरु जी की संगत का सुनेंगे, जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं और वह राजस्थान से हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मैं इस सत्संग में अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ। मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी 28 अप्रैल 2023 से शुरू हुई। यह जर्नी उस वक्त शुरू हुई जब मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल समय चल रहा था। मैं आपको शुरू से बताती हूँ, मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं, लेकिन मेरे पति के साथ रिश्ता कभी अच्छा नहीं चला। कभी 5 से 10 दिन अच्छे बीतते, उसके बाद किसी न किसी बात को लेकर हम दोनों में मनमुटाव चलता ही रहता। वह कभी भी बात करने की कोशिश नहीं करते, चाहे कितने भी दिन क्यों ना निकल जाएं। मेरे हस्बैंड कभी भी पहल नहीं करते थे। शुरू के 4-5 साल तो फिर भी कुछ ठीक ही थे, लेकिन 2013 के बाद से अब तक जैसे यह एक टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गया है। मेरी शादी 2008 में हुई है, 2010 में मुझे बेटा हुआ। तब लगा कि शायद अब कुछ ठीक हो जाएगा, शायद बच्चे के होने के बाद मेरी गृहस्थी अच्छी हो जाएगी। लेकिन संगत जी, मेरी लाइफ में वही अप्स एंड डाउन्स चलते रहे। इस दौरान 2014 में मुझे बेटी हुई, जो मैंने मेरी देवरानी को दे दी, क्योंकि उन्हें कोई संतान नहीं थी और वो भी नहीं सकती थी, और मैं अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती थी। इसलिए मैंने मेरी बच्ची को देवरानी को दे दिया, ताकि कम से कम वह बच्ची अच्छी तरह से पल सके। लेकिन मेरा बेटा मेरे पास ही है। वह आज 13.5 साल का है। इन सालों में मैंने जो कुछ झेला है और मेरे बेटे ने जो कुछ देखा है, वह मैं यहाँ डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती। लेकिन गुरुजी ने मेरा हाथ इसी साल अप्रैल 2023 में थामा, जब मैं अपने भाई के यहाँ उसकी बेटी के जन्मदिन पर गई थी। परेशानियाँ तो बहुत थी, और यह बात मेरी भाभी भी जानती थी। उन्होंने ही मुझे गुरुजी से मिलवाया और एक ब्रेसलेट स्वरूप दिया। मैं गुरुजी का स्वरूप लेकर अपने घर आ गई। घर आने के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझसे बहुत बहुत लड़ाई की कि उन्हें मेरा मायके जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ना ही कोई मेरे ससुराल से आ सकता था और ना मैं मायके जा सकती थी। संगत जी, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। मेरे साथ ससुर, देवर, देवरानी, हम सभी लोग एक साथ रहते हैं। मैं कभी कभी एक दिन के लिए मायके चली जाती, साल में 2 या 3 बार। लेकिन जब भी वापस आती हूँ तो मेरे हस्बैंड बहुत हंगामा करते हैं। उस दिन भी वैसा ही हुआ और बात बहुत बढ़ गई, यहाँ तक कि उसने मुझे यह कहने लगा कि मेरा रिश्ता यहीं ख़त्म हो जाएगा। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि मेरे पापा को फ़ोन करके मेरे ससुर ने मेरे ससुराल बुलाया और उन्होंने बहुत कहा। मेरे हस्बैंड मुझ पर बहुत नज़र रखते हैं कि मैं कहाँ जाती हूँ, किससे बात करती हूँ। संगत जी, मैं कॉलेज में जॉब करती थी और स्कूटी पर अपनी कलीग के साथ कॉलेज आती थी। वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, या यूँ कहे संगत जी, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी कि मेरी उस जैसी कोई भी और फ्रेंड नहीं हो सकती। वह मेरी बड़ी बहन जैसी थी। मेरे हस्बैंड ने मेरा फ़ोन भी रिकॉर्ड पर रखा था। मैं क्या बात करती हूँ उनके बारे में, किससे क्या कह रही हूँ, वह सब कुछ सुनते थे। लेकिन मुझे इन सब बातों का कुछ भी पता नहीं था। मैं रोज़ के झगड़ों से बहुत परेशान आ गई थी और अपने भाई बहन को बताकर थोड़ा मन हल्का कर लेती। लेकिन मेरे हस्बैंड ने रिकॉर्डिंग करके मेरे पापा को, मौसा जी को, भाभी को, सभी परिवार वालों को बहुत सुनाया। यहाँ तक कि ससुराल में भी सबको रिकॉर्डिंग सुनाई, और मुझे, मेरे पापा मम्मी को, मेरे भाई बहन को बहुत बदनाम किया। और जब मेरे पापा मेरे घर आए तो मेरे सास ससुर और पति ने मिलकर मेरी जॉब छुड़वा कर मुझे घर बैठा दिया। संगत जी, तब तक मुझे गुरुजी से जुड़े हुए 4-5 दिन ही हुए थे। मैं 28 अप्रैल को गुरुजी से मिली और 5 मई तक घर में खूब झगड़े हुए। 5 मई को मेरे पापा घर आए और उसी दिन मेरी जॉब छुड़वा कर मुझे घर बैठा दिया गया, यह कहकर कि अपनी सहेली को सारी बातें बताती हूँ और हमारे घर की बात बाहर जाती है। संगत जी, मैं बहुत रोई, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि इस घर में रहना है तो घर पर बैठना पड़ेगा, और मुझ पर इन लॉज ने भी अपनी डिक्टेटरशिप लगाकर मेरी जॉब छीन ली। मैं बहुत परेशान थी। तब मैंने यूट्यूब पर गुरुजी के सत्संग सर्च करने शुरू की है। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। फिर मेरी भाभी ने गुरुजी को भोग लगाने के लिए कहा था, तो मैं वैसा ही करने लगी। मेरे पास ग्लेशियस रूप था जिसे मैं हमेशा अपने साथ रखती थी। अब मैं गुरुजी को रोज़ भोग प्रसाद लगाने लगी। फिर सत्संग में गुरुजी के जल प्रसाद की महिमा सुनी तो रात को पानी का लोटा भरकर और उस पर गुरुजी का ब्रेसलेट रखने लगी, और वह जल घर के सभी सदस्यों को और अपने हस्बैंड को भी पिलाने लगी। मैंने अपने घर में किसी को भी गुरुजी के बारे में नहीं बताया था और ना ही ये लोग मानते थे, इसलिए मैं यह सब कुछ छुप कर किया करती थी। फ़ोन में मंत्र जाप सुनना, गुरुजी के सत्संग सुनना, कभी उनके भजन भी सुनती। एक दिन संगत जी, मेरे हस्बैंड ने लोटे पर रखा ब्रेसलेट स्वरूप देख लिया, उसे उठा लिया। जब मुझे यह स्वरूप नहीं मिला तो मैं बहुत परेशान हो गई, लेकिन मैंने घर पर किसी से कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि मुझे डर था कि वो लोग कुछ ना कुछ कहेंगे। कुछ दिन ऐसे ही बीतते चले गए, लेकिन 15-20 दिन के बाद
वही सब होने लगा, फिर से वही सब, घर में झगड़ा लड़ाई होने लगे। मेरे हस्बैंड रोज़ शराब पीते हैं। एक दिन रात को मेरे हस्बैंड बोले कि किस गुरु के चक्कर में पड़ी है, मंदिर का पानी पिलाती है, उसके ऊपर ब्लेसलेट भी रखती है। संगत जी यह सब कुछ सुनकर मेरे पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। मेरी समझ में आ गया कि मेरे हस्बैंड को पता चल गया है कि मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ। इसी बीच कई बार मुझे दिल्ली जाने का मौका मिला अपनी बहन के पास, वो भी गुरु जी की संगत है। उसके बाद ही मैं और मेरा बेटा गुरु जी के बड़े मंदिर गए और वहाँ गुरु जी की ब्लेसिंग मिली, और मैं इतनी खुश थी कि उन्होंने मुझे अपने मंदिर में दर्शन के बुलाया। और संगत जी यह बात भी मेरे हस्बैंड को पता चल गई, क्योंकि उन्होंने मेरा फ़ोन रिकॉर्डिंग पर रखा है। उन्होंने फिर से झगड़ा किया। अब रोज़ पीना और रोज़ ही गलत गलत बोलना उनकी आदत बन गई। गुरु जी के बारे में शब्द कहे और कहा कि उनका मंत्र और पानी पिलाती हूँ, वहाँ मंदिर भी होके आ गई और ताबीज़ भी ले आई। माफ़ करना संगत जी, और गुरु जी आप भी मुझे माफ़ करना, मैं क्या करूँ, ये ऐसे ही बोलते हैं। संगत जी मेरे पास गुरु जी का स्वरूप नहीं है और ना ही यहाँ कोई मानता है। मैं मेरे फ़ोन में ही मंत्र जाप चलाती हूँ अभी धीरे धीरे, ताकि किसी को सुनाई ना दे, और अपने कमरे में ही धीरे धीरे मैं सत्संग सुनती हूँ। शाम को मेरे हस्बैंड के आने से पहले सारी हिस्ट्री डिलीट कर देती हूँ, ताकि घर में कोई क्लेश ना हो। लेकिन संगत जी मुझे गुरु जी ने बहुत संभाला है। जब मैं गुरु जी से जुड़ी तब हालात बहुत ख़राब थे, मुझे नींद नहीं आती थी। तब मैं गुरु जी का ब्रेसलेट स्वरूप अपने तकिए के नीचे रख कर सोती और मुझे बहुत अच्छी नींद आती थी। धीरे धीरे मेरा गुरु जी पे विश्वास बढ़ने लगा। कुछ समय बाद ही एक दिन दोपहर के समय मुझे गुरु जी की प्रेजेंस महसूस हुई। मुझे गुरु जी ने ब्लेस किया बहुत बार। मुझे तितली के रूप में दर्शन देते हैं, ओम के भी दर्शन 3 बार हुए हैं। मेरी किचन की शेल्फ पर रोटी पर जल के लोटे में भी मुझे ओम दर्शन हुए हैं। मुझे हर पल लगता है कि गुरु जी मेरे साथ है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। अभी तक मेरी लाइफ में सब कुछ वैसा ही चल रहा है, लेकिन गुरु जी ने मुझे बहुत स्ट्रांग बना दी है। कहते हैं ना कि गुरु जी हमारे 90% कर्म खुद पर ले लेते हैं और हमें केवल 10% ही काटने होते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरु जी मेरे कर्म कटवाएंगे। बहुत जल्दी ही मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक कर देंगे। इन 10% कर्मों को भी वह बहुत आराम से कटवा देंगे। मुझे रोज़ उनके मैसेज मिलते हैं और 90% तक उनके सत्संग मुझे ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी एनर्जी के आते हैं। मुझे लग तो रहा था कि गुरु महाराज मुझे ऐसे इशारे दे रहे हैं, लेकिन मुझे तब पूरा यकीन हो गया जब मेरी सास ने किसी जानकार से पूछताछ निकाली और उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड पर नेगेटिव एनर्जी है, जिसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है। तब मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि मेरे हस्बैंड पर कृपा करें। तब मुझे मैसेज आया कि तुझे कोई भी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, अब तुझे कोई परेशानी नहीं होगी, तुझे किसी भी परीक्षा को देने की आवश्यकता नहीं है, तू किसी परीक्षा में पास हो गई है, तेरे गुरुजी ने तेरी अर्जी कबूल कर दी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपनी बच्ची का हाथ पकड़ने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। मुझे बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे अपना सत्संग शेयर करने के लिए। मैसेज में यही आ रहा था कि अपना सत्संग शेयर कर, इसलिए आज मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी ने चाहा तो मैं आगे भी अपने सत्संग शेयर करूँगी। यह मेरा पहला सत्संग है। संगत जी कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना। गुरुजी आप भी मुझे माफ़ करना तथा सारी संगत भी मुझे माफ़ करे। सारी संगत जी आप भी गुरुजी से मेरे लिए अरदास करना कि मेरे हस्बैंड पर कृपा करें और मेरी गृहस्थी को अच्छा। इसी के साथ ही मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी हम सभी हाथ जोड़कर गुरुजी से अरदास करते हैं कि आंटी की हर मनोकामना पूर्ण हो। उनके जीवन में चल रही सारी समस्याएं गुरुजी ऐसे दूर कर दें जैसे कभी थी ही नहीं, और बहुत जल्दी आंटी अपना सत्संग शेयर करेंगी अगला भी। उनकी लाइफ में सब कुछ गुरुजी ने अच्छा कर दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब हम अगला सत्संग देहरादून से शशि आंटी का सुनेंगे। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी प्यारी संगत को। जय गुरुजी संगत जी। मेरा नाम शशि है, मैं देहरादून से हूँ। गुरुजी के साथ मेरा जुड़ाव सितंबर लास्ट मंथ 2023 से हुआ है। मेरी फ्रेंड करुणा ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और कहा गुरुजी का मंत्र जाप है जो तू फ़ोन में चलाकर सुनाकर, चाहे तू घर पर काम करती रहे, तुझे तेरी बीमारी में आराम मिलेगा। संगत जी मैंने ज़्यादा ध्यान तो नहीं दिया, पर बाकी भजन की तरह ही मैंने इसे सुबह शाम अपने फ़ोन में चलाया। संगत जी मुझे 2 साल से लो बीपी की समस्या है और मैं सुबह के समय लो बीपी की वजह से 2 से 3 घंटे सोती रहती थी। यह 2 साल से ऐसे ही चल रहा था। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैं हर रोज़ भगवान से प्रार्थना करती थी कि भगवान ये लो बीपी ना हो, क्योंकि इस वजह से मेरी दिनचर्या व्यवस्थित हो जाती थी। फिर एक दिन मैं जो भगवान को मानती हूँ, मैंने गुस्से से कह दिया कि आज के बाद मैं कोई भगवान से प्रार्थना नहीं करूँगी। फिर अचानक से मेरे दिमाग में गुरुजी का स्वरूप आया जो मंत्र जाप चलाने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर दिखाई दिया। तब भी मुझे आइडिया नहीं था मुझे मेरे फ्रेंड का फ़ोन आएगा, और यह सारी बातें मैंने जब अपनी फ्रेंड को बताई
तो उसने कहा, तुझे गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए हैं, यह मेरे लिए चमत्कार था। फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और विश्वास अब और भी बढ़ गया है। फिर एक दिन मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मुझे अपना लंगर प्रसाद चखना है। गुरुजी खुद ही सारे रास्ते बताते चले गए, क्योंकि संगत जी यहाँ पर गुरुजी को कोई नहीं जानता था। गुरुजी की कृपा से मुझे सत्संग में जाने का मौका मिला और वहाँ पर मुझे जल प्रसाद, चाय प्रसाद व लंगर प्रसाद चखने का अवसर मिला। संगत जी, मुझे पेट की बीमारी भी है, आंतों में स्वेलिंग इन्फेक्शन है, जिससे मुझे परहेज का खाना खाना पड़ता है। परंतु लंगर प्रसाद लेने की बाद मेरे पेट में दर्द जलन कुछ भी नहीं हुआ। वह मेरे लिए अमृत था। गुरुजी की कृपा से मुझे बहुत बहुत आराम मिला है और अब मुझे पूरा विश्वास है मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, हमेशा की तरह हम अपने सत्संग का अंत एक बहुत ही सुंदर कहानी से करेंगे। एक व्यक्ति हमेशा ईश्वर के नाम का जाप किया करता था। धीरे धीरे वह काफ़ी बुजुर्ग हो गया, इसलिए कमरे में ही पड़ा रहता था। जब भी उसे शौच स्नान आदि के लिए जाना रहता था, जब भी वह अपने बेटों को आवाज़ लगाता था और बेटे उसे ले जाते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बाद बेटे कई बार आवाज़ लगाने के बाद भी कभी कभी आते और देर रात तक तो आते भी नहीं थे। इस दौरान वह कभी कभी गंदे बिस्तर पर ही रात बिता दिया करता था। अब और ज़्यादा बुढ़ापा होने के कारण उन्हें कम दिखाई देने लगा। एक दिन रात को निर्वित होने के लिए जैसे ही उन्होंने आवाज़ लगाई, तुरंत एक लड़का आता है और बड़े कोमल स्पर्श के साथ उनको निर्वित करवाकर बिस्तर पर लेटा जाता है। अब यह रोज़ का नियम हो जाता है। एक रात उनको शक हो जाता है कि पहले तो बेटों को रात में कई बार आवाज़ लगानी पड़ती थी, आते ही नहीं थे, पर लेकिन यह तो आवाज़ लगाते ही दूसरे से आ जाता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ सब कुछ निर्वित करवा देता है। संगत जी, निर्वित का मतलब है शौच करना। अब एक रात वह व्यक्ति उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि सच बता, तू कौन है? मेरे बेटे तो ऐसे नहीं है। अभी अंधेरे कमरे में एक अलौकिक उजाला हुआ और उस लड़के रूप ईश्वर ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। वह व्यक्ति रोते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आप स्वयं मेरे निर्वित के कार्य कर रहे हैं। यदि मुझसे इतने प्रसन्न हैं तो मुक्ति ही दे दो। प्रभु कहते हैं कि जो आप भुगत रहे हैं वह आपके प्रारब्ध है। आप मेरे सच्चे साधक हैं, हर समय मेरा नाम जपते रहते हैं, इसलिए मैं आपके प्रारब्ध भी आपकी सच्ची साधना के कारण स्वयं कटवा रहा हूँ। व्यक्ति कहते हैं, क्या मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से बड़े हैं? क्या आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध नहीं काट सकती? प्रभु कहते हैं कि मेरी कृपा सर्वोपरि है, यह अवश्य आपके प्रारब्ध काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में आपको यह प्रारब्ध भुगतने पड़ेंगे, फिर से आना होगा, यही कर्म का नियम है। इसलिए आपके प्रारब्ध मैं स्वयं अपने हाथों से कटवाकर इस जन्म से आपको मुक्ति देना चाहता हूँ। ईश्वर कहते हैं प्रारब्ध 3 तरह के होते हैं, मंद प्रारब्ध, तीव्र प्रारब्ध और तीव्र कम मंद प्रारब्ध। मेरा नाम जपने से कट जाते हैं। तीव्र प्रारब्ध किसी सच्चे संत का संग करके श्रद्धा और विश्वास से मेरा नाम जपने से कट जाते हैं, पर तीव्र कम प्रारंभ भुगतने ही पड़ते हैं। लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से मुझे जपते हैं, उनके प्रारंभ में स्वयं साथ रह के कटवाता हूँ और तीव्रता का एहसास नहीं होने देता। प्रारंभ पहले रचा फिर रचा शरीर तुलसी, चिंता करे क्यों करे बजरे श्री रघुवीर संगत जी। आप समझ गए होंगे कि हम सभी अपना अपना प्रारंभ जी रहे हैं, काट रहे हैं, लेकिन अगर हमने गुरु नाम नहीं जोड़ा, अगर हम अपने गुरु का नाम जपते रहेंगे, सत्संग सुनते रहेंगे, सुमिरन करते रहेंगे, गुरु जी के श्री चरणों में ध्यान लगाए रखेंगे, तो निश्चित ही हमारे प्रारंभ को काटने स्वयं गुरु जी हमारा साथ देने आएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।